गुड मॉर्निंग माय डियर। हिट द टारगेट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लीनियर इक्वेशन का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके पहले प्यार का जज्बा एक नया रंग दिखा देता है। प्यार का जज्बा एक नया रंग दिखा देता है, अजनबी चेहरे को भी अपना महबूब बना लेता है। प्यार का जज्बा एक नया रंग दिखा देता है, अजनबी चेहरे को भी अपना महबूब बना लेता है। और अपने चेहरे के दाग किसे नज़र आते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। तो मेरे दोस्त, आज हम लीनियर इक्वेशन का पार्ट 2 में हम बात करेंगे। अभी लीनियर इक्वेशन का हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि लीनियर इक्वेशन क्या है। तो लीनियर इक्वेशन एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स का मिक्सचर होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो ये जैसे 5x + 5 = 15, अगर हम ऐसे बात करें तो एक लीनियर इक्वेशन क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें हम क्या देख रहे हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या है, चूँकि एक वेरिएबल है तो हम बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन, मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक वेरिएबल का है। अच्छा, लीनियर की बात है तो वेरिएबल्स के पर पावर 1 होता है। तो हमने बात कर लिया था कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे चूँकि वेरिएबल एक है तो इसलिए लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है। और ये लीनियर इसलिए हम बोल रहे हैं चूँकि यहाँ पे ये पावर 1 है। तो इसका हमने काफ़ी चर्चा कर लिया था और इसके बारे में हमने इसका सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में भी हमने काफ़ी कुछ देख लिया था। तो आज हम बात करेंगे इसके कुछ स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं और ये स्टेटमेंट के क्वेश्चंस वगैरह कैसे हम करते हैं, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें बस कुछ नहीं ज़्यादा, मतलब जैसे बोल रहे हैं ना उसे स्टेटमेंट पे हम उसका स्टेटमेंट बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का चाहिए। तो इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। ठीक है। तो इसमें अगर हम मान लेते हैं लेट x बी द नंबर, अगर हमने मान लिया कि x एक नंबर है तो बस जैसा बोल रहा है क्वेश्चन वैसा हम बस स्टेटमेंट बनाते जाएंगे। यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द नंबर, यानी बोल रहा है कि वो नंबर में से आप 1/2 माइनस कर लीजिए। ठीक है। नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आ रहा है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, यू गेट 1/8, तो 1/8 आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, 1/8। ठीक है। अब बस ये हमारे स्टेटमेंट है, यही हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट है। अगर आप स्टेटमेंट करेक्ट लिख लेते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा आंसर आपका। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो x-2, तो x-1/2, अब ये मल्टीप्लाइड में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तो 1/2 × 2। ठीक है। ओके, तो ये हमारा कट जाएगा, देखिए ये हमारा कट गया 4। तो बस इसको अब सॉल्व करते जाएंगे। x-1/2 बराबर 1/4, तो इसलिए x बराबर, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, तो ये कांस्टेंट है तो इधर जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बस 1/4 + 1/2, तो ये हमारा, बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 4, तो ये 1 + 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/4। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी वो नंबर क्या है, तो हमारा वो नंबर हो गया 3/4। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 3/4। अगर हम बात करें उसी तरह, अगर हम ये, हाँ अब देखिए, अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन की बात किया जाए। ठीक है। अगर ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है,
द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इतना मीटर, मोर देन द ट्वाइस इज द ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द पूल। तो देखिए जब भी क्वेश्चन में दे ऐसा तो आप डायग्राम बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। आप इसका डायग्राम बना लीजिए पहले। मान लिया कि मेरा रेक्टेंगुलर ये स्विमिंग पूल है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि अब बस जैसे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल स्विमिंग पूल 154 मीटर, तो ठीक है इसका पेरीमीटर लिख लेते हैं। इसका पेरीमीटर 154 मीटर, ओके। अब बोल रहा है कि यहाँ से देखिए द लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। तो जब भी किसी का अगर रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, जैसे ब्रीथ के रिस्पेक्ट में लेंथ का बता रहा है इसको, तो हम ब्रीथ को x मान लेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ब्रीथ को अगर हम यहाँ ब्रीथ को हम x मान लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2x + 2, ठीक है। तो ये अब जैसे लेट यहाँ पर लिख लीजिए कि अब लेट x बी द breadth of the rectangular swimming pool, ठीक है, स्विमिंग पूल। थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको। तो ठीक है हमने ये कर लिया कि इसका, ठीक है, ओके। तो हमने x मान लिया, ये 2x + 2 हो गया। पेरीमीटर ये दे ही रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ द स्विमिंग पूल तो बराबर 2 × L + B, लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 और L कितना है, हमने x + 2x + 2, देखिए ये हमारा ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये ब्रीथ है, ठीक है। तो हमने जोड़ लिया दोनों को, लेंथ और ब्रीथ को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नहीं समझ में आए तो देखिए ये इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसके ये भी x हो जाएगा, ये भी 2x + 2 हो जाएगा। तो जब आप सबको जोड़ेंगे ना, ये सबको जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अगर फार्मूला याद भी नहीं हो तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बस ये क्या हो जाएगा 3x + 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। अब बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में अब क्या बोल रहा है, पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 154 मीटर। तो आप लिख लीजिए 3x + 2 बराबर 154। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए 3x + 2 बराबर, अब इस 2 को आप क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे, ठीक है ना। इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो बस इसी का थोड़ा सा आप केयर रखिए, ठीक है ना। 2 × 7 = 14 और 2 × 7 = 14, ठीक है ना। तो अब देखिए 3x + 2 बराबर 77। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए तो 3x बराबर 77 - 2 बराबर 75। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 75/3। तो 3 दूना 6, 3 × 5 = 15। तो यानी x का मान कितना निकल गया 25। तो जब x का मान 25 निकल गया तो x क्या हम माने हैं, तो सो ब्रीथ, बस इसको लिख लेना है, ब्रीथ ऑफ द स्विमिंग पूल बराबर कितना हो जाएगा, ये x है तो 25 हो गया। और लेंथ कितना हो जाएगा ये बताइए। तो लेंथ तो चूँकि दिया हुआ है 2x + 2, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये बराबर x है, ठीक है ना, x बराबर ये है। तो बस अब मान रख दिए 2 × 25 + 2, तो यानी 52 मीटर। अगर मीटर में दे रहा है तो मीटर में आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट का क्वेश्चन इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आप जैसा स्टेटमेंट बनाते जाइए और आराम से करते जाइए, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा खींच लेते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन,
देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये वाला। ये द बेस ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल इज 4/3 मीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4.2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो देखिए जब भी इस तरह का है ना, आप डायग्राम जरूर बनाइए। क्या अच्छा, अब बोल रहा है कि द बेस ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल इज 4/3। तो देखिए अगर ये बेस है तो 4/3 ये क्या है, सेंटीमीटर है। अच्छा, आइसोसेलिस में क्या होता है कि ये दो साइड बराबर होता है, तो अगर हम इसको x मान लें तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा ये बन गया डायग्राम, ठीक है। और क्या दे रहा है, इसका पेरीमीटर, तो यानी दे रहा है इसका क्या दे रहा है, इसका पेरीमीटर दे रहा है। तो बस थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या दे रहा है इसका 15 चौके 60 2 62/15, यानी 62/15, 15 3 चौके 60 2, ठीक है। इतना क्या है, सेंटीमीटर है। ओके, अब ये पूछ रहा है क्या, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द, ये उसके बाद से पूछ रहा है क्या, ये व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। अच्छा, तो इसका और इसका पूछ रहा है साइड, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए पेरीमीटर दे रहा है, तो अब यहाँ पे लिख लीजिए कि पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो कुछ इसमें कुछ फार्मूला याद नहीं करना। देखिए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है कि चारों तरफ आप, मतलब इसके चारों तरफ का जोड़, मतलब बाहरी फेंस का बस जोड़ लीजिए, यही पेरीमीटर है, इसके चारों तरफ का सम, ठीक है ना। तो बस जैसे ये पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, x + 4/3, ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2x + 4/3, ठीक है। अब चूंकि दिया हुआ है तो बस इट इज़ गिवन दैट क्या दिया हुआ है इधर, ये दिया हुआ है कि इसका पेरीमीटर कितना है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो बस गिवन दैट इट इज़ गिवन दैट, देखिए अब देखिए 2x + 4/3 = 62/15। तो ये हमारा दिया हुआ है कि इसका पेरीमीटर हमने यहाँ से निकाल लिया, इसका पेरीमीटर, और इसका पेरीमीटर चूंकि दिया हुआ है तो हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। अब आराम से हम इसमें जैसे हमने किया था सॉल्यूशन वैसे कर लेंगे। तो देखिए 2x बराबर, अब ये क्या है, ये कांस्टेंट है तो इसको इधर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 62/15 - 4/3। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 15, तो ये 62 - 3 × 5 = 15, 5 चौके 20। तो बस इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये 42/15, ये 2x बराबर, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसलिए x बराबर, तो ये 42/15/1/2, तो 2 21 और 3 7 21, 3 5 15, तो यानी हमारा इसका मान निकल गया 7/5 सेंटीमीटर। तो यानी ये हमारा साइड कितना निकल गया, हमारा ये साइड तो हमारा निकल गया 7/5, तो ये हमारा हो गया 7/5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये भी हमारा हो जाएगा 7/5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल आप घबराइए नहीं, इसमें क्या है ना कि आप इसको हाँ, इसको आप बिल्कुल ये कीजिए, चिंता मत कीजिए, आराम से स्टेटमेंट बनाइए और आराम से बनाते जाइए, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है। देखिए सम ऑफ टू, देखिए क्या दे रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, वन एक्सीड्स द अदर बाई 15, फाइंड द नंबर। तो इसमें बोल रहा है कि वन एक्सीड द अदर, यानी दूसरे से पहला क्या है, पहला वाला एक बड़ा है बाई 15। तो सबसे पहले वो नंबर मान लीजिए, ठीक है ना। तो लेट द नंबर, देखिए टू नंबर्स इज 95 इफ़ वन एक्सीड, अच्छा लेट वन नंबर, ठीक है ना। ये देखिए 1 मिनट, हाँ ये देखिए बेटा, वन नंबर
या फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, वन नंबर इज एक्स, देन अदर क्या होगा, वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। तो अगर हम सेकेंड को मान लें, यहाँ ऐसे मान लीजिए अदर अदर, ठीक है, ओके ओके, अदर नंबर, ठीक है ना, अदर नंबर एक एक्स है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, कोई भी मान लीजिए ना, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो एक्स प्लस ये कितना ज़्यादा है 15, तो बस ये हो गया हमारा, ये पहला एक एक्स प्लस 15 हो गया, दूसरा एक्स हो गया, ठीक है ना। वही बोल रहा है कि सीड बाई अदर, यानी एक दूसरे से ये 15 ज़्यादा है, तो यानी हम अगर मान लिए कि फर्स्ट एक्स प्लस 15 है, दूसरा एक्स है, तो उसे ज़्यादा है, बस अब दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए 2 अप 95, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो दोनों का जोड़, तो यानी एक्स प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा, ये 95 दे रहा है बस। तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, 2x प्लस 15, देखिए ये x में x जुट जाएगा, ये वेरिएबल है दोनों, तो इस तरह से हम बस एक, अब ये सिंपल सा लीनियर इक्वेशन बन गया, बस अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 2x बराबर 95 माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो 80/2 40, ठीक है। तो ये हमारा ये नंबर एक मिल गया, तो फर्स्ट नंबर, तो ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा बेटा, सेकेंड नंबर हमारा 40 आ गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमने क्या बेटा माना है, तो x प्लस 15, तो ये फर्स्ट नंबर हमने माना है, तो बस इसमें 40 प्लस 15 जोड़ देंगे, तो ये 55 आंसर। तो कहने का मतलब है कि देखिए आप स्टेटमेंट बनाइए, क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन अच्छा से पढ़ के आप स्टेटमेंट बना लीजिए और आराम से सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का ये सब ध्यान रखिए ताकि, ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं बेटा, कौन सा क्वेश्चन है, 4 हो गया हमारा, ये 5, द नंबर आर इन द रेशियो, देखिए ये दे रहा है, शायद थोड़ा छोटा होगा तो इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना, हाँ चलिए। तो ये बोल रहा है कि अब हम चलेंगे, ये हमारा हो गया 5 में, द नंबर आर इन द रेशियो 5:3 इफ़ दे डिफर बाई 18, व्हाट आर द नंबर। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये वो नंबर किस रेशियो में है, तो 5:3 में है। तो लेट फर्स्ट नंबर इज 5x, देन सेकेंड नंबर विल बी कितना होगा, 3x, ठीक है। कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर अगर हम 5x है तो 3x हो जाएगा, बस। इफ़ दे डिफर बाई, वो एक दूसरे से डिफर है कितना, 18 से, तो यानी ये तो ज़्यादा ही होगा, ये अगर कम है तो दोनों डिफर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, तो 18 का है, ठीक है ना। एक दूसरे से डिफर 18 का डिफरेंस है दोनों में, तो बस ऐसे लिख लेंगे क्या, 5x माइनस 3x बराबर 18, तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, ये 2x बराबर 18, तो x का मान कितना हो जाएगा, 9, तो x का मान 9 हो गया। तो ये बताइए, ये बेटा फर्स्ट नंबर तो आपने 5x माना है, तो 5 कितना हो जाएगा, 5 × 9, तो ये 45, और ये कितना हो जाएगा, 3 × 9, तो यानी 27, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे और स्टेटमेंट भी लिखते चलेंगे, ठीक है ना। 45-27 सही है। तो आपको लिखना है, सो अब ऐसे लिख लीजिएगा, आप स्टेटमेंट सही से बनाइएगा, तो ऐसे लिख लीजिएगा, सो फर्स्ट नंबर
इस 5x बराबर, ऐसे आपको पूरा स्टेटमेंट सही से लिख लीजिएगा। एंड सेकेंड नंबर इस कितना है 3x, तो बराबर 3 × 9 यानी 27। तो हमने इसी चीज़ को जो ऊपर आपने समझा दिया है हमने, तो चूँकि आपको स्टेटमेंट पे भी ध्यान रखना है थोड़ा। स्टेटमेंट तो आप लिख लेंगे, अगर आप मैटर समझ रहे हैं तो स्टेटमेंट तो आराम से लिख लेंगे, ठीक है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए ये क्वेश्चन पे। हम बात कर लेते हैं 6 पे। अब 6 बच गया हमारा ये, ठीक है। तो 6 क्या बोल रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो जब भी कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव, ये ध्यान रखिएगा, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो कहने का मतलब है कि अगर जैसे 5 है तो 5 का लगातार क्या होगा, तो 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा। उसका अगर लगातार मतलब कंटिन्यूअस हम बात करें, कंसेक्यूटिव की बात करें, तो फिर 6 + 1 तो 7। तो इस तरह से लगातार यानी कंसेक्यूटिव की बात कर रहा है, यानी ये मतलब बिल्कुल ये कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए लेट हम कर लेंगे ऐसे, देखिए, लेट फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर यानी इंटीजर, ये इंटीजर की बात कर रहा है, तो इंटीजर तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो वही है इंटीजर है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंटीजर बी x, देन सेकेंड क्या हो जाएगा, तो बताइए x + 1 हो जाएगा। थर्ड, अच्छा 3 कंसेक्यूटिव, तो 3 तो 3 निकालना है, तो अब x + 1 + 1 हो जाएगा, तो यानी x + 2। तो ये हमारा ये इंटीजर x होगा तो एक x + 1 होगा तो एक x + 2 होगा, यानी ये कंटिन्यूअस है, इसीलिए इसको कंसेक्यूटिव बोल रहा है, ठीक है ना। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बस कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मतलब थोड़ा स्टेटमेंट आप प्रॉपर लिखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि तीनों का सम करने पे 51 हो रहा है, ठीक है। तो यानी x + 1 + x + 2 = 51, ठीक है। तो बस जैसे स्टेटमेंट अब अगर आप सही बना लिए तो फिर अब देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा 3x + 3 = 51। तो ये क्या हो जाएगा, अभी हमारे ये लीनियर इक्वेशन बिल्कुल आ गया, ठीक है ना, और बिल्कुल इजी लीनियर इक्वेशन में आ गया। अब हम इसको आराम से जैसे लीनियर इक्वेशन बनाते हैं वैसे कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये +3 है, तो ये भाई सब कांस्टेंट हैं तो इधर जाएंगे, तो ये हो जाएगा -3। तो इस तरह से 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 3 11 48, ठीक है। तो इसलिए x = 48/3 48 यानी 16। तो हमारा फर्स्ट नंबर कितना मिल गया, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट नंबर, यही है ना हमारा फर्स्ट नंबर, तो x बराबर 16। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, x + 1 यानी 16 + 1 तो यानी 17, और ये हो जाएगा हमारा 17 + 2 तो यानी 19। तो ये हमारा नंबर क्या आ गया, 16 17 18 हो जाएगा ना। ये x + 2 है ना, तो ये 16 है ना बेटा, तो 16 + 2 तो ये 18। तो देखिए तीनों कंटिन्यूअस आ रहा है ना, ये 16 17 18 यानी 16 17 18 हमारा कंटिन्यूअस नंबर आ रहा है। तो आप आराम से अब इसको आप लिख लीजिएगा नीचे स्टेटमेंट में कि तो देन फर्स्ट नंबर x बराबर 16, x + 1 सेकेंड नंबर, ठीक है ना, x + 1 = 17, और थर्ड नंबर
बराबर x प्लस 2 यानी 18। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप स्टेटमेंट को आप क्वेश्चन पढ़िए और आराम से बनाते जाइए। ठीक है, स्टेटमेंट आराम से, क्वेश्चन पढ़ने में बिल्कुल टाइम लगाइए, कोई बात नहीं, आराम से पढ़िए क्वेश्चन। लेकिन एक बार आकर आपका स्टेटमेंट सही हो गया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपका स्टेटमेंट सही हो गया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। और ये हमारा अब हो गया 7th क्वेश्चन। तो ये हमारा 7 में क्या है, द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। 8 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 8, 16, मतलब 24, 8 चौका 32, टेबल पढ़ लीजिए ना, 8 5 40, 8 6 48, इस तरह से मल्टीपल जाएगा। अगर ये फर्स्ट नंबर मान लिया जाए तो ये सेकेंड नंबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 8 + 8, तो ये 16 आ गया। ये क्या होगा, तो ये 16 + 8 24, फिर इसमें 8 हम जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि मतलब ये 16 आया। ठीक है ना, ये 16 में 8 जोड़ दिया तो ये 24, और 24 + 8 जोड़ दिए तो 32। तो यानी कहने का मतलब है कि हम किसी भी नंबर, अगर मल्टीपल कोई एक नंबर अगर x आ रहा है तो उसका कंटिन्यूअस मल्टीपल क्या होगा, x + 8, x + 16। ठीक है ना, और उसी तरह x + 24। तो इस तरह से इसका कंटिन्यूअस हो जाएगा नंबर। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, तो जैसे हाँ, तो जैसे आप एक x मान लीजिए तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 8, तीसरा क्या हो जाएगा, तो x + 8 में फिर 8 जोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसमें 8 जोड़ देंगे तो x + 8 + 8 + 8। ठीक है ना, तो वो मल्टीपल होते चला जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, 8 है, 8 में 8 जोड़े तो 16 आया, 16 में 8 जोड़े तो 24 आया, उसमें 8 जोड़े तो वही चीज़ है। तो बस अगर ये थोड़ा आप स्टेटमेंट अगर समझ रहे हैं ना, तो बस सवाल का स्टेटमेंट जरूर समझिए। आप समझ लेंगे तो आप स्टेटमेंट तो कैसे भी बना के लिख लेंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 consecutive। तब मान लीजिए लेट x बी द फर्स्ट नंबर ऑफ 8 मल्टीपल्स। ठीक है, तो x अगर फर्स्ट है तो सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x + 8। फिर बोल रहा है तो ये फिर थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x + 16। इसमें 8 हम जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये 3 हो गया। अच्छा, द सम ऑफ 3 consecutive। अब बोल रहा है कि इसका अगर हम सम कर रहे हैं तो 888 हो रहा है, तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा दीजिए। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, x + 8 + x + 16 इज इक्वल टू 888। अब ये हमारा ये लीनियर फॉर्म में आ गया। ठीक है ना, अब जब ये लीनियर फॉर्म में आ गया तब हम इसको आराम से, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये 2 3 यानी वेरिएबल सब जुड़ जाएंगे और कांस्टेंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आप थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए 3x हो जाएगा, तो ये 3x, और ये क्या हो जाएगा, 3x + 24 इक्वल टू 888। ठीक है, तो ये 3x बराबर 888 - 24। ठीक है, तो इस तरह से कितना हो जाएगा ये, फिर हमारा ये हो जाएगा 864। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा x = 864/3। तो ये हमारा कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 8 24, 3 8 24। तो ये हमारा 288 ये नंबर मिल गया। ठीक है ना, तो x तो फर्स्ट नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ये हमारा हो गया 288। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर,
तो सेकेंड नंबर क्या है बेटा, x प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 288 प्लस 8 जोड़ दीजिए तो 296। अच्छा, और उसके बाद से थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर तो ये हो जाएगा x प्लस 16, तो यानी 288 प्लस 16, तो यानी 304, तो ये हमारा हो जाएगा 304। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया 8 नंबर। अब ये हम 7 क्वेश्चन हमने देख लिया था, अब हम पढ़ेंगे, अब चलेंगे 8 क्वेश्चन पे। देखिए ये, चलिए 8 क्वेश्चन बनाया जाए। ठीक है, अब देखिए 8 क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, देखिए ये 8 क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 3 consecutive integer are such that they are taken in increasing order, okay, order and multiplied 2, 3, 4 respectively। तो देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है 3 consecutive integer का। ठीक है, तो लेट फर्स्ट इंटीजर बी x। अगर पहला x है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा, और थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, दे आर टेकन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली। तो यानी इसमें मल्टीप्लाई करना है कितना से, तो अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी इसमें 2 से करना है, इसमें 3 से करना है, और इसमें 4 से करना है। यही बोल रहा है कि 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, 3, 4 से, एंड दे एड अप टू 74। और जब हम इसका सम कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 74। ठीक है, तो बस इसी को लिख देना है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, एक देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2 बराबर ये कितना आ रहा है, तो ये 74 आ रहा है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दिया है। बस अब इसी को बढ़िया से सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा 2x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 3। चूँकि यहाँ से बेटा ये 3 में भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से ये इसमें भी होगा। ठीक है ना, तो आप जब भी मल्टीप्लाई कीजिए ना ये ध्यान में रखिए। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट में है तो इसका मतलब आपको दोनों में करना है। ठीक है, बस इसी सब का ध्यान रखिए। अब देखिए इसी में भी होगा और फिर इसमें भी कर लीजिए, तो ये 4x प्लस 8 बराबर 74। ठीक है, अब देखिए अब जो वेरिएबल है उसको एक जगह ऐड कर लीजिए। ठीक है, कांस्टेंट है तो उसको एक जगह कर देंगे, तो 2, 3, 5, 4, 9, यानी बेटा ये 9x प्लस, अब देखिए ये 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11, तो 11 बराबर 74। तो अब देखिए ये 9x बराबर क्या हो जाएगा, तो इस भाई साहब को ये कांस्टेंट है, इनको इधर भेज दीजिए, तो ये 74 माइनस 11, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 में से गया 3 यानी 63।
तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 63/9, तो 9 सते 63, तो यानी बेटा 7 आ गया, ठीक है ना। तो x का मान जब 7 आ गया तो ये बताइए, तो ये नंबर क्या है, x है, x+1 है, x+2 है, तो इस तरह से लिख लीजिए। सो द फर्स्ट नंबर बी x बराबर 7, सेकेंड नंबर विल बी कितना है बेटा x+1, यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया यार, x+1 बराबर तो ये थर्ड हो जाएगा हमारा, थर्ड नंबर बी कितना हो जाएगा, तो बेटा ये x+2 है, तो ये हमारा हो जाएगा ये 7 to 9, ठीक है। तो ये 7, 8, 9 हमारा ये आंसर हो गया। तो आप थोड़ा सा स्टेटमेंट पर ध्यान रखिए, तो ये सारा हो जाएगा। उसके बाद दे रहा है, अब देखिए, अब हमारा ये 8 तक तो हो गया, ओके। अब थोड़ा एक और करते हैं काम, ये कहाँ गया भाई, हाँ ये हमारा सवाल आ गया, ठीक है, ओके। तो अब हम सवाल यहाँ से अब शुरू करते हैं अपना बनाना, ठीक है। अब देखिए ये 8 सवाल क्या बोल रहा है, 8 कह रहा है, ये 8 8 सवाल, हाँ ये बोल रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर आर सच दैट दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा ये तो हो गया, ये तो हमारा 8 तो हो गया है, ओके 8 तो हमारा हो गया। अब हम चलेंगे 9 पे, ठीक है। तो 9, द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later sum of their age will be 56 years, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसका डायग्राम बना लें थोड़ा सा, अगर हम इसका डायग्राम बना लें, तो ये अगर है ये राहुल और ये तरुण, ठीक है, तरुण, हरून है, ठीक है। तो हाँ, तो देखिए इसमें क्या दे रहा है, द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो। तो यानी राहुल का अगर मान लीजिए अगर ये 5x है तो तरुण का 7x है, ठीक है। अच्छा इतना रेशियो में है, 5:7 में, तो जब भी अगर रेशियो दे ऐसा रेशियो का, तो हम इसको 5x और 7x बना लेते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम 5x और 7x का फिर अगर हम रेशियो में लेंगे, अगर कट जाता है तो फिर ये 5:7 में ही आएगा, तो इसलिए 5x और 3x 7x ले लेते हैं। कोई भी जिस रेशियो में देगा उसको वैसे हम उसको x के फॉर्म में ले लेंगे। 4 years later द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 years। तो देखिए इसको स्टेटमेंट से लिखते जाते हैं, ठीक है ना। लेट राहुल प्रेजेंट एज इक्वल टू 5x एंड तरुण प्रेजेंट x इक्वल टू 7x, ठीक है। तो हमने बना लिया। अब बोल रहा है क्या कि दोनों का एज का सम कर रहे हैं हम, तो सम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये एज ऑफ राहुल, अच्छा एक मिनट, अब सवाल में दे रहा है ये 4 years later,
तो यानी ये 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद 4 ईयर्स में, 4 ईयर्स लेटर, तो ये 4 ईयर्स में क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा हमारा 5x + 4, ये हो जाएगा 7x + 4, यानी दोनों में 4 ईयर्स जुट जाएगा। 4 साल के बाद दोनों का एज तो जुट जाएगा ना, तो बस इसी को लिख लेंगे 4 ईयर्स हैंस राहुल एज विल बी, कितना हो जाएगा 5x + 4, एंड हरून का कितना हो जाएगा, हरून एज विल बी 7x + 4। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए क्या बोल रहा है कि दोनों का एज अगर हम जोड़ रहे हैं, ये दोनों का एज हम जोड़ रहे हैं, लेटर द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर्स, तो यानी अब दोनों का सम अगर हम कर रहे हैं तो 56 ईयर्स हो रहा है, तो बस अब जोड़ लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए 5x + 4 + 7x + 4 = 56। तो अब देखिए ये एक्चुअल में अब हमारा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 7 और 5 12x प्लस, ये हमारा हो जाएगा 12x + 8 = 56। तो 12x = 56 - 8 यानी 48। तो इसलिए x = ये बेटा हो जाएगा 88/12, तो 12 चौक 48, तो यानी 4। तो x का मान 4 आ गया। तो अब x का मान जब 4 आ गया तो हम माने हैं यहीं पे ना, तो ये प्रेजेंट एज क्या है, ये 5x है, तो x का मान आप रख लीजिए यहाँ पे, तो 5 × 4 यानी 20 ईयर्स, और ये 7x है यानी 7 × 4 यानी 28 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा 28 ईयर्स आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आप इसको नीचे स्टेटमेंट में लिख लीजिए, बस द राहुल प्रेजेंट एज विल बी 5x एंड 7x। अब यही स्टेटमेंट नीचे लिख लीजिए, बस हो गया आंसर हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम सवाल बनाते हैं। ठीक है, अब इसको फिर देख लिया जाए। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल 9 हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट सवाल। तो ये हमारा 10, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास। देखिए जब भी रेशियो का देना क्वेश्चन, तो उसको हम एक्स के फॉर्म में ऐसे ले लेंगे। ठीक है ना, तो द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 7/5, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि देखिए बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है ना, बॉयज़ और गर्ल्स, तो बॉयज़ पहले बॉयज़ है, देखिए बॉयज़ है फिर गर्ल्स है, यानी ये 7x है तो ये 5x है। ठीक है, अच्छा, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी ये 8 ज़्यादा है किससे, गर्ल्स से। यानी अगर हम इक्वेशन को बराबर करें तो 7x 8 ज़्यादा है, तो हम इसको बराबर करना है तो हम गर्ल्स में 8 जोड़ देंगे। ठीक है ना, अगर बॉयज़ का संख्या 8 ज़्यादा है तो उसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, गर्ल्स में 8 जोड़ दीजिए, तो 8 हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अब इसी में स्टेटमेंट के हिसाब से अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसको कि लेट नंबर ऑफ बॉयज़, इसको लिख लीजिए नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो अब यहाँ से लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब बोल रहा है कि बॉयज़ इज 8 हमने बना लिया। व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, तो अब देखिए
हम इससे x का मान निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बस ये दिया है, तो देखिए 7x बराबर 5x प्लस 8। तो यहाँ से अगर हम इसको इधर लेके आ जाते हैं तो यानी 7x माइनस 5x इजकल टू 8। तो ये बेटा 2x बराबर 8, ठीक है। तो यानी x का मान क्या हो जाएगा, इसलिए x का मान हो जाएगा बेटा 8/2, 2 चौके 8। तो x का मान क्या निकल गया, x बराबर 4। तो इस तरह से ये अब देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है, तो 7x और 5x देखिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ बराबर कितना है 7x, तो बराबर 7 × 4 यानी 28। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर 5x यानी 5 × 4 यानी 20। तो टोटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अब तो टोटल स्ट्रेंथ बस यहाँ पे कर लीजिए। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स बराबर कितना हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 48। बस ये आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह से आप आराम से इसका स्टेटमेंट बना लीजिए, ठीक है ना। स्टेटमेंट बना करके आराम से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप करेंगे तो अपने आप होने लगेगा, ठीक है। अब देखिए हम 11 क्वेश्चन की बात करें अगर, तो ये क्या बोल रहा है, देखिए इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ ओके, तो ये हमारा 11 क्वेश्चन है। देखिए 11 में क्या बोल रहा है, बेचुइंग फादर। यहाँ रफ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक रफ डायग्राम भी सीखिए, रफ डायग्राम, ठीक है ना, यहाँ पे हम बना लेंगे। अब बोल रहे हैं बेचुइंग फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बेचुइंग ग्रैंडफादर 29 ईयर्स ओल्डर देन द बेचुइंग्स। अब देखिए इतना ये कन्फ्यूजन का स्टेटमेंट दे देता है, तो अब कुछ नहीं है। जैसे ये आप बना लीजिए, ये बेचुइंग है, ठीक है ना, बैचुंग हो गया, बैचुंग्स फादर हो गया, बैचुंग्स फादर, और ये हो गया बैचुंग्स ग्रैंडफादर, ठीक है ना, बैचुंग्स ग्रैंडफादर, ठीक है। अब जैसा स्टेटमेंट बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा वैसे अब ले लीजिए। देखिए लेट, अब इसको हमने मान लिया क्या, इसको मान लेंगे कितना, इसका बेचुइंग का हमने x मान लिया, ठीक है। तो अब देखिए बेचुइंग्स फादर 26 ईयर्स यंगर दैन बेचुइंग्स ग्रैंडफादर। तो यानी अभी बातचीत चल रहा है इनका और इनके बीच में, ठीक है ना, फादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचुइंग। देखिए 20, इनका पिताजी कितना है बेचुइंग का, तो ये बोल रहा है कि 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचुइंग। तो यानी फादर का मिल गया यहाँ पे 29, ठीक है। अब बोल रहा है कि इनके दादाजी जो हैं वो 26 ईयर्स यंगर, मतलब इनके फादर इनसे 26 ईयर्स छोटे हैं। तो यानी अगर हम x + 29 में अगर हम 26 यहाँ पे जोड़ दें तो इनके दादाजी का एज निकल जाएगा। और इस तरह से इनके दादाजी से ये क्या है 26 ईयर्स यंगर हैं, तो हो गया ना, ये 26 ईयर्स ज़्यादा हैं। ये तो बेचुइंग के फादर का है, 26 ईयर्स जोड़ दिए तो ये दादाजी का निकल गया, ठीक है ना। और एक स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि ये बेचुइंग से इनके पापा कितने बड़े हैं, तो ये 29 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है ना। तो बस अगर आप इतना समझ लिए तो अब इसी को लिख लेंगे कि लेट, देखिए इसी को लिख लीजिए, लेट बेचुइंग्स प्रेजेंट एज, ठीक है ना, प्रेजेंट एज इस कितना है x, ठीक है ना। अगर हमने x मान लिया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बेटा स्टेटमेंट आप पक्का बढ़िया से लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस
बेचुंग्स फादर्स एज, देख बेटा तो कितना हो जाएगा x + 29, ठीक है। अच्छा एंड बेचुंग्स ग्रैंडफादर एज बराबर कितना है बेटा x + 29 + 26, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा x + 9 6 15 2 2 4 1 2 2 5 55, तो यानी इतना हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए अब बोल रहा है कि द सम ऑफ एजेज ऑफ ऑल 3 इज 135 ईयर्स, तो व्हाट इज़ द एज ऑफ वन ऑफ देम। तो देखिए अगर तीनों को जोड़ रहे हैं तो इट इज़ गिवन दैट, देखिए अब बोला है कि तीनों को आप जोड़ दीजिए, सम कर दीजिए, ठीक है ना। x + 29 + x + 55 = 135, तो अब बस ये हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा बेटा ये आ गया हमारा किस में, ये हमारा लीनियर इक्वेशन में बन गया। देखिए ये और ये सब ये वेरिएबल है तो 3x हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम ये कांस्टेंट है, ये देखिए ये हमारा ये कांस्टेंट भाई साहब इधर हैं तो इनको इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो देखिए तो इसको हमने एडअप कर लिया वेरिएबल को, और देखिए 135, इसको थोड़ा बारीकी से करना है काम। अब देखिए ये दोनों का साइन पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में कर दिया। अब हम ऐड नहीं किए, इसलिए नहीं किए ऐड कि देखिए अब यहाँ से हमको सेपरेट करने में थोड़ा इजी रहेगा। देखिए ये 5 से 5 ख़त्म, तो ये 5 से 5 तो यानी 30 में से 50 निकल जाएगा, तो यानी 80 में से बेटा 29 माइनस करना है, तो 80 में से आप 30 माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 80 में से 30 माइनस कर लीजिए तो 50, तो यानी एक कम है तो यानी 51 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया 3x, तो 3x = 51, तो x बराबर बेटा कितना हो जाएगा 51/3, तो देखिए 17 × 51, तो यानी 17, तो x का मान क्या निकला 17। तो अब x क्या माने हैं इसमें, तो देखिए x हम यही तो माने हैं ना, ये बेचुइंग का प्रेजेंट एज माना गया है तो ये 17 साल हो जाएगा, 17 ईयर्स। अच्छा अब इसमें 29 में 17 जोड़ दीजिए, तो इसमें अगर हम 17 जोड़ देते हैं तो 9 7 16 2 1 3 1 4, तो ये 46 ईयर्स हो जाएगा इनका, और इनसे 26 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 72 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 72 ईयर्स, यानी 72 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप स्टेटमेंट बस थोड़ा सोच समझ के ध्यान से बनाएंगे, समझिए क्वेश्चन कुछ दे देता है तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो आप अगर अच्छा से समझ लेते हैं और एक बार स्टेटमेंट आपने अच्छा बना लिया तो फिर कैलकुलेशन तो हो ही जाता है, कैलकुलेशन तो करते करते आप कर लेंगे, ठीक है। अब एक और है 12 क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं फटाक से, इसको बना लेते हैं। बारह ये है, देखिए हाँ ये बोल रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। अब देखिए ये रवि है, ठीक है ना, रवि है, ओके। अच्छा अब देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं, ये प्रेजेंट एज है इसका, प्रेजेंट एज है, ठीक है। अब देखिए रवि का क्या बोल रहा है कि आप डायग्राम जरूर बना लीजिए, ठीक है ना, डायग्राम बनाने से बड़ा इजी रहता है। देखिए 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब देखिए यहाँ अगर हमने मान लिया x, रवि का एज x है, तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो यानी 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो ये 15 ईयर्स अगर मान लीजिए हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा x + 15, ओके।
15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवी's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। अब देखिए ये बोल रहा है कि ये 4 टाइम्स हो गया, जो प्रेजेंट एज है ना उसका 4 टाइम्स यानी 4x हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन में व्हाट इज़ द रवि प्रेजेंट एज, तो देखिए ये हमारा रवि का प्रेजेंट एज है, ठीक है ना। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी ये हेंस है, बाद में, आज से 15 साल के बाद तो बढ़ जाएगा उसका, तो x + 15 हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, अब बोल रहा है कि ये 4x हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे ऐसे कि लेट तो रफ डायग्राम बना लेने से ना क्या होता है ना कि आप अगर एक बार रफ डायग्राम बढ़िया से बना लिए ना तो फिर आप स्टेटमेंट तो आराम से लिख लेंगे और उसका कैलकुलेशन भी आराम से हो जाएगा। सब चीज़ मेन है इसका बात को समझना और स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट एज ऑफ रवि इस कितना हमने x मान लिया, ठीक है ना। तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवी's एज विल बी, तो बेटा कितना हो जाएगा x + 15, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट जो हमने अभी लिखा था वही लिख लीजिए, ठीक है ना, कि ये x + 15 किसके बराबर हो रहा है, तो 4 टाइम्स। अब इस x का मान निकाल लीजिए। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन में आ गया, तो अब इसका हम क्या करेंगे, बस सॉल्व कर लेंगे, हो गया हमारा काम। अब देखिए कैसे, अब इसको हम x को इधर भेज दीजिए, ठीक है ना। तो ये 15 बराबर क्या हो जाएगा 4x, और ये x जब इधर जाएगा तो ये प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा। तो थोड़ा आप करिएगा तो सब मतलब धीरे धीरे सारा कुछ हैबिट हो जाएगा। तो देखिए तो ये 3x = 15 है, इसलिए बेटा x बराबर क्या हो जाएगा, तो इस पार्ट को हम इधर भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बेटा कितना हो जाएगा 15/3, 3 × 5 = 15, तो ये बेटा 5। अब यहाँ आप बिल्कुल पजल ना होइए, देखिए 15 = 3x, तो हम 3x = 15 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना। हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया, उल्टा मतलब ऑर्डर हमने इधर उधर कर दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे 5 = x लिखें या x = 5 लिखें, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरह से, तो x = 5, तो x क्या निकला 5 निकला। तो इस तरह से ये हमारा बेटा x का मान 5 है, यानी इसका 5 ईयर्स अभी का प्रेजेंट एज है, 15 ईयर्स के बाद इसका कितना हो जाएगा 20 ईयर्स। तो अब देख लीजिए 20 ईयर्स इसका 5 टाइम्स है कि नहीं, ये 5 टाइम्स है। तो आप क्वेश्चन में रख के भी आप आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। तो अगर 15 साल के बाद 20 हो रहा है तो 5 चौके 20, 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो इस तरह से हम आंसर भी आराम से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया 12। अब देख लेते हैं एक 13 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये 13 है हमारा, ये हमारा 13। ए रेशनल नंबर इज सच दैट यू मल्टीप्लाई बाई 5/2 एंड ऐड इतना टू प्रोडक्ट यू गेट इतना, व्हाट इज द नंबर। ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाई 5/2, तो देखिए लेट द रेशनल नंबर बराबर x। अब देखिए कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, 5 भी तो एक रेशनल नंबर है, 6 भी एक रेशनल नंबर है। तो इस तरह से आप x ले लीजिए, ठीक है, x ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो हमने मान लिया कि रेशनल नंबर क्या है x है, ओके। अब जैसे स्टेटमेंट बोल रहा है ना वैसे हमको चलना है। सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाई 5/2, जब आप 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी x × 5/2 हम कर रहे हैं, ठीक है, एंड ऐड 2/3, तो देखिए टू द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में बोल रहा है कि आप ऐड कर रहे हैं कितना 2/3, ओके। तो टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/, तो देखिए जैसे स्टेटमेंट बोल रहा है ना
चुपचाप वैसे चलते रहिए सीधा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज़्यादा दिमाग लगाइएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ज़्यादा, अब बस देखिए अब कैसे लीनियर इक्वेशन पे आ गया। तो लेट द रेशनल नंबर ई यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये सब स्टेटमेंट है, तो इसलिए स्टेटमेंट पर भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12, ठीक है। अब बस इसको कैसे सॉल्व करना है, बस देखिए ये चूँकि ये तो वेरिएबल है, देखिए ये क्या है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये भाई साहब को इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 5x/2 बराबर -7/12 -2/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ओके देखिए अब इसको सॉल्व कर लिया जाए थोड़ा। तो ये हमारा एलसीएम 12 -7 -8, तो ये बेटा -15/12। तो अब देखिए अब कुछ नहीं है, देखिए यहाँ ये बेटा कितना हो गया 5x/2 बराबर -15/12, ठीक है। तो अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबसे बेस्ट मेथड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो 12 गुणे 5x बराबर -15 गुणे 2, ठीक है ना। इसलिए x बराबर, तो बेटा कितना हो जाएगा -15/2/12 गुणे 5। अब देखिए 5 से 3 हो जाएगा, और ये 2 छक्के 12, और ये 3 से 3 दूना 6, तो कितना हो गया x का मान 1/2, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमारा x का मान निकल गया। तो x हमने क्या लिया था, x बेटा हमने क्या माना था, ये x हमने वो इंटीजर माना था, वो रेशनल नंबर मान लिया था। तो हमारा रेशनल नंबर क्या आ गया, सो द रेशनल नंबर x बराबर -1/2 आंसर। तो इस तरह से हमारा x क्या निकल गया 1/2 -1/2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब बढ़िया सवाल 14, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, ओके, सी हैज करेंसी नोट्स, ठीक है। करेंसी नोट्स डिनोमिनेशंस 100, 50, 10 रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इतना, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में, सी करेंसी नोट्स डिनोमिनेशन, उसके पास ये 100, 50 और 10 का नोट्स का ये डिनोमिनेशन है, ठीक है ना, करेंसी है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि लेट, और उसका रेशियो भी दिया हुआ है, ठीक है, देखिए लेट। अब इधर पहले सवाल समझते हैं, देखिए रुपीज़ देखिए बेटा 100, ओके 100 भी है, 50 का भी है, तो ₹50 50, और रुपीज़ बेटा कितना है ₹10, तो ये बेटा 10 है, ओके। अच्छा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, अब इसका रेशियो क्या है, देखिए इसका रेशियो बोल रहा है कि बेटा ये रेशियो दे रहा है किसमें, कितना 235, यानी अगर ये 2x है, ये 3x है, तो ये 5x है, ठीक है ना। जब भी अगर आपको रेशियो में दे कभी भी, तो हम उसको ऐसे मान लेंगे कि 2x 3x 5x, ठीक है ना। क्योंकि जब हम रेशियो लेंगे ना, तो फिर ये x का x कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा। तो इस तरह से हम 2x 3x और 5x में इसका रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा अब ये बोल रहा है कि टोटल कैश उसके पास इतना है। तो ये बताइए टोटल कैश अगर हम निकालना है, अगर मान लीजिए अगर 100 का नोट हमारे पास, सपोज कीजिए अगर 100 का नोट, ये नोट है, अगर हमारे पास 5 है, तो अगर हम 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो यानी 500 रुपया, ये मतलब ये क्वाइन से हमारा रुपया में बदल गया 500 रुपया। तो हम क्या करेंगे, नोट में, यानी ये नोट में ये उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा। यानी हम बात करें अगर टोटल रुपीज़ की, तो बेटा ये क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 × 2x,
यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 इंटू 3x, और ये हमारा ये हो जाएगा बेटा ये 10 इंटू 5x। तो ये मतलब ये बच्चे लोगों को डाउट होता है, तो इन नोट्स में भाई, नोट्स में ब्रदर ये क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ नोट्स से जितना है उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 100 का नोट अगर 5 है तो 100 में 5 से गुणा कर दिया 500 रुपया। अगर मान लीजिए कि 50 का नोट हमारे पास 4 है तो यानी 200 रुपया हुआ, तो हमारे पास 200 रुपया, तो ये कैश हो गया, मतलब ये रुपीज़ में चेंज हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये नोट है, ये क्या है, ये नंबर है। तो ये नंबर में जब हम नोट से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये क्या निकलता है, हमारा अमाउंट निकल जाता है, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को थोड़ा अगर समझ लेंगे तो फिर तो ये सवाल में कुछ दम ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेटा तो इसी को हम स्टेटमेंट में इस तरह से लिख लीजिए कि लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, 100 का हमने क्या मान लिया, तो 2x, ठीक है ना। अच्छा, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ कितना बेटा 50 का कितना हो जाएगा बेटा 3x, और ये बेटा ये नंबर ऑफ नोट्स रुपीस कितना बेटा 10 का कितना हो जाएगा ये 5x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अब हम आ जाएंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई उसके पास कितना रुपया है, 4 लाख रुपया है, यही है ना, 4 लाख, उसके पास 4 लाख है। तो 4 लाख तो भाई ये हम इसमें मल्टीप्लाई करके जो हम जोड़ लेंगे ये रुपया, तो कितना हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये स्टेटमेंट, मतलब ये मैटर को अगर आप समझ लेते हैं ना तो स्टेटमेंट तो बनाना आपके हाथ का बात है, ठीक है ना। तो बेटा आप इसी को लिख लेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बेटा ये लिख लेंगे 2x इंटू 100 प्लस 3x इंटू 50 प्लस 5x इंटू 10 इज इक्वल टू 4 लाख, ठीक है ना। अब ये क्या है, मनी में चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो हमने नोट में क्या कर दिया, उसके नंबर्स ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मनी में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब बस इसको आराम से बढ़िया से सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 200x, ठीक है ना, ये 150x, ठीक, और ये बेटा 50x, तो ये बेटा हो गया हमारा 4 लाख, ठीक है। अब देखिए इसको वेरिएबल्स है सब, है ना, तो इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 150 और 50, 200 200 400, तो ये बेटा हो जाएगा हमारा 400। x बराबर 40000 ये 000, ठीक है ना। इसलिए बेटा x बराबर क्या हो जाएगा 40000 बाय 400, तो ये कट गया और ये बेटा इससे एक में कट जाएगा, तो यानी हमारा ये आ गया 1000 x का। अब देखिए जब धीरे धीरे आप बनाने लगेंगे ना तो कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होगा। अब जैसे हम यहीं पे कटा सकते हैं, ठीक है ना, आप यहीं भी कटा सकते हैं, यहाँ से भी 2 कटा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट, तो वो कैलकुलेशन चलेगा। चूँकि हम शॉर्टकट नहीं चल रहे हैं कि फिर आपको प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए बेटा वो सब जब आप करेंगे ना, सब इतना डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेटा x का मान ये निकल गया। तो अब बताइए, अब हम माने हैं यहाँ पे क्या 2x, तो देखिए ये 2x है, तो यानी कितना नोट हो जाएगा, यहाँ पे 1000 कर लेंगे तो 2000, यहाँ पे 3 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा 3000, यहाँ पे उसी तरह ये 5000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसी को स्टेटमेंट में लिख लीजिए, सो द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, तो बेटा कितना हो जाएगा, तो हमने जो रेशियो लिया है बस उसमें जैसे 2x लिया है, तो 2x बराबर 2 गुणे 1000, तो ये बेटा ये हो जाएगा हमारा 2000। इसी तरह से बेटा द नंबर ऑफ ₹50, तो 50 का कितना है 3x, तो 3x बराबर 3 इंटू 1000,
तो यानी बेटा 3000, ठीक है। और उसी तरह बेटा अगर ये कितना है, 10 का है, तो 10 का है तो बेटा ये 5x है, तो 5x तो यानी 5 इंटू 1000 यानी बेटा 5000। तो 2000, 3000, 5000 का इस तरह से डिनोमिनेशन है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर, थोड़ा देख लेते हैं आंसर क्या दे रहा है इसका। ओके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब 12 देख लेते हैं, थोड़ा इसको खींचते हैं नीचे। आजा भाई, थोड़ा आजा आजा आजा, ये आ गया भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। अब हम 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए, ओके, अब देखिए ये 15 क्वेश्चन, तो ये 15 में क्या हुआ, आई हैव ए टोटल 300 कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1, 2 और 5। द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, द टोटल नंबर। अब देखिए ये कॉइन्स का ही सवाल है, अब इसमें थोड़ा सा आपको घुमाएगा, ठीक है ना। तो आपको घूमना नहीं है, आपको समझना है, और समझ लेंगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा बदमाशी करता है, ठीक है ना। आपको क्या करेगा, थोड़ा इधर उधर घुमाएगा, बोलेगा कि अच्छा बेटा समझ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसको समझना है। देखो बेटा क्या करना है, आई हैव टोटल 300 रुपया। आप देखिए 300 रुपया का कॉइन्स है, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास रुपीज़ कितना है, 300 रुपया। ये हमारे पास बोल दिया कि भाई साहब आपके पास 300 रुपया, ओके, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कॉइन्स है 1, 2 और 5 रुपये का। तो देखिए ये रुपीज़ 1 का कॉइन्स, ये रुपीज़ 2 का और रुपीज़ 5 का, ठीक है। द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। तो यानी 5 के बारे में बात करें कि 5 रुपीज़ का कॉइन्स जितना है उसे 3 गुना 2 का कॉइन्स है। तो ठीक है भाई, तो 5 को हम क्यों ना x मान लें। अगर हम x मान लेते हैं तो द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, तो मतलब ये बोल रहा है कि इसका मतलब ये 5x हो जाएगा, बोल रहा है ना, 5 टाइम्स है। तो पहले हम 5 रुपीज़ के कॉइन्स को ही मान लेंगे x, ठीक है ना। तो उसे हमारा आ जाएगा, नहीं तो 2 कॉइन्स 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स नहीं है। तो ये बेटा ये 3 टाइम्स है, ठीक है। तो ये इसलिए हम बोल रहे हैं, थोड़ा आप बढ़िया से सवाल समझिए, ठीक है ना। अब मिल गया ये 3x मिल गया, और ये हमारा क्या मिल गया, x मिल गया, ठीक है ना। तो x मिल गया, ओके। तो बेटा अब बताइए, अब इसका प्रॉब्लम आ गया, अब इसका क्या करें। तो ये बोल रहा है कि तीनों का जोड़, अगर हम बोल रहे हैं ये सबका तो 63 है। देखिए यहाँ पे बता रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160, यानी 160 कॉइन्स है। तो देखिए देख रहे हैं ना कितना, तो बेटा ये 160 है, यानी टोटल कितना है, 160 है, ठीक है। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन निकालना है। अब देखिए तो बेटा ये हमारा अगर ये 3x है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, 160 में से अगर हम इसको और इसको जोड़ के माइनस कर लें तो हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो ये इसका निकल जाएगा, बस आपने इसको पकड़ लिया, काम खत्म हो गया, सवाल खत्म, ठीक है ना। तो इसलिए आपका दिमाग यहाँ चलना चाहिए कि अगर ये 160 है तो अगर हम ये x है, ये 3x हो गया, तो इसका कैसे निकालेंगे, इसका तो कुछ दे नहीं रहा है। तो आप बेटा थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करेंगे, जब कि 160 टोटल है तो उसमें से माइनस कर लेंगे ये वाला पार्ट, तो माइनस कर लिए तो इसका नंबर निकल गया। अच्छा अब देखिए, अब 300 रुपया है, तो हमने अभी बात किया कि बेटा ये नोट्स में अगर नंबर से हम गुणा करते हैं तो हमारा ये टोटल मनी निकलता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा बेटा। तो देखिए अब इसको हम यहीं पे पहले 160 माइनस 4x लिख सकते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 1 इंटू 160 माइनस 4x, तो इसमें हमने क्या किया, 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा उसी तरह प्लस, अब हमको इस मनी में चेंज कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 3x। और उसी तरह हम इसको क्या लिखेंगे बेटा,
5x, यानी 5 में x हमने मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब बेटा 300 रुपया है हमारे पास, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व करना है, तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन में फॉर्म बन गया, ठीक है ना। अब देखिए 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x बराबर 300, ठीक है। अब देखिए अब यहीं पे माइनस कर लेंगे, तो देखिए ये माइनस जब कर लेंगे तो ये 2x हो जाएगा, तो यानी बेटा ये 160 प्लस 2x प्लस 5x बराबर 300, तो मतलब ये 7x हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये बेटा 7x बराबर 300 माइनस 160, तो ये कितना हो जाएगा, 300 में से 200, 200 एक नहीं 140, ठीक है। तो बेटा अब इसको हम x बराबर क्या हो जाएगा 140/7, तो अब क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, तो 7 दूना 14, यानी x का मान कितना आ गया 20, ठीक है ना। तो जब x का मान 20 आ जाएगा तो फिर हम आराम से इसको देखिए, अब ये हमारा जब x का मान 20 आ गया तो ये भाई साहब 20 हो गए, ये 60 हो गए, और ये कितना हो जाएंगे, ये तो ये हो जाएंगे, तो 60 और 20 80, तो इसमें से 180 में से 80 आप माइनस कर लेंगे, तो ये भाई साहब हो जाएंगे 80, ठीक है। तो यानी 100, अब 100 नंबर ऑफ, तो इसे लिख लीजिएगा 100 टोटल क्वाइंस ऑफ ₹5 बराबर x बराबर आप 20। अच्छा, टोटल क्वाइंस ऑफ ₹2 बराबर कितना है बेटा 3x यानी 60, और टोटल क्वाइंस ऑफ ₹1, तो ये बराबर बेटा कितना है, तो 160 माइनस 80 बराबर 80, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस होके करेंगे ना सवाल, तो बिल्कुल बेटा बहुत बढ़िया से ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, एक सवाल और बच गया है, बस कर लेते हैं। तो आप ना बिल्कुल स्टेटमेंट थोड़ा समझेंगे ना, कंसेप्ट थोड़ा कंसेप्ट का यूज करके चलेंगे, तो फिर हमको कुछ दिक्कत नहीं होगा, और रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कुछ भी ज़्यादा, ठीक है ना। रटना नहीं है ज़्यादा अननेसेसरी, ठीक है ना। हमें कंसेप्ट पकड़ना है, ठीक है। कोई भी ज़्यादा फार्मूला, हम फार्मूला ठीक है याद करते हैं, लेकिन हम बेटा कंसेप्ट भी यूज करेंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट से आप फार्मूला बना लीजिएगा, लेकिन रटिएगा तो भूल जाएंगे, ठीक है ना। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन इज ए कंपटीशन ऑफ डिसाइड व्हाट ए विनर इन द कंपटीशन गेट्स प्राइज 100 रुपया, एंड पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स प्राइज ऑफ 25। एक कंपटीशन हुआ था, और एक कंपटीशन हुआ स्पोर्ट्स का, तो जैसे उसमें अगर जो जीत जाता है, जो विनर होता है, उसको 100 रुपया मिलेगा, जो पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, और जो विन नहीं किया तो उसको 25 मिलेगा, यानी जो डिफीट कर गया तो उसको 25। टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इतना। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ विनर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो वो लिख लीजिए। तो टोटल पार्टिसिपेंट्स, तो ये कितना है बेटा 63, ठीक है। अच्छा, हमने मान लिया लेट, अगर हम मान लेते हैं कि लेट विनर पार्टिसिपेंट बराबर x, अगर हमने मान लिया कि भाई x लोग जीत गया, ठीक है ना, मालूम नहीं है कितना जीता कितना हारा, ठीक है ना। लेकिन अगर विनर पार्टिसिपेंट्स को हमने x मान लिया, तो नॉन विनर कितना होंगे बताओ। तो नॉन विनर पार्टिसिपेंट कितना होंगे, तो बेटा टोटल 63 है, इसमें x तो विनर आ गया, तो जो नहीं जीता तो क्या करेंगे, तो टोटल में से यानी 63 में से विनर को माइनस कर लेंगे तो नॉन विनर निकल जाएगा, और विनर और नॉन विनर दोनों मिला के 63 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम
63 में से विनर को माइनस कर लेंगे तो नॉन विनर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट लाइक एक नोट्स पे जो हम लोग सवाल बनाए थे ना, उसी टाइप का है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि विनर को कितना मिल रहा है, तो विनर को मिल रहा है 100 रुपया। तो अगर 100 में अगर हम इसमें 100 अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल विनर का निकल जाएगा, यानी 100x। और ये नॉन विनर का संख्या है, नंबर है। नंबर में अगर हम बेटा इसको मिल रहा है 25 रुपया, तो अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल रुपया निकल जाएगा हमारा, टोटल मनी। तो इस तरह से हमें समझना है, समझ के बनाना है स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो इसको यहाँ हम ये जस्ट देखिए, ये नंबर है, तो नंबर में अगर ये प्राइस मिल रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये इनको 25 रुपया दिया जा रहा है पर पार्टिसिपेंट, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो टोटल मनी निकल जाएगा, और मनी को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड 3000 है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बस ऐसे लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बेटा ये एक्स है, नंबर ऑफ विनर। अगर इसमें इसको हम 100 दे रहे हैं, ये नंबर में 100, तो टोटल मनी निकलेगा। और ये 63 माइनस एक्स, ये नॉन विनर है, नंबर है, ये नंबर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25। इनको प्रत्येक को हम 25 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका कुछ मनी निकलेगा, मतलब इनका कुछ मनी और इनका मनी, और उसको कितना है टोटल दोनों जोड़ेंगे तो ये 3000, मतलब 3000 में से ही तो हम इसको भी दे रहे हैं और इनको भी दे रहे हैं। तो इसीलिए इसको तो जस्ट लाइक एक करेंसी वाला नोट्स की तरह ही है ये, थोड़ा बस उसी को घुमा के आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, तरह तरह से क्वेश्चन करके आपको समझाने का कोशिश करता है कि आपका दिमाग चलना शुरू कर दे, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, तीनों क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा है। तो इससे क्या होता है, हमारा दिमाग का डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। तो फिर हम सोचना शुरू करते हैं। तो देखिए ये कितना हो गया बेटा, ये हमारा 100, ओके। देखिए फटाक से ये बेटा, ये 100x प्लस ये बेटा कितना हो जाएगा, 63 माइनस एक्स इंटू 25। तो 25 में अब 63 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेटा देख लीजिए, ये 63 में 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 तिहाई 15, 5 छके 30, 31, 2 तिहाई 6, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 2 छके 12, 5 तिहाई 15, 5 छके 30। कैलकुलेशन बेटा बिल्कुल ध्यान से, नहीं तो सब काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हो जाएगा 15 से, ये हो जाएगा माइनस 25x बराबर 3000, ठीक है। अब आप बोलेंगे कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए इसमें बेटा इसमें भी होगा और इससे इसमें भी होगा, ठीक है ना। तो करते करते आपको हैबिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम अलजेब्रा में भी बहुत सारा पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आप इतना अभी समझ लीजिए कि ब्रैकेट के अंदर जब भी रहेगा ना, अगर हम बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो दोनों में करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे एक में कर देंगे, एक में छोड़ देते हैं। तो बेटा ऐसे ध्यान रखिए, थोड़ा जो भी अगर सीखे, नया चीज़ सीखिए तो उसको बढ़िया से सीख के दिमाग को, और फिर उसको यूज कीजिए, ठीक है। अब बेटा ये देखिए, वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 75x। और ये भाई साहब तो कांस्टेंट है, इनको भेज दीजिए इधर, जाइए उधर, इधर क्या करना है आपको। तो ये भाई साहब इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। 1575। तो बेटा अब 3000 में से 1500, 1500 यानी 1425, यानी 1425 ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। तो इसलिए x बराबर तो कितना हो जाएगा बेटा, 1425, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 75। ये हमारा देखिए 75। अब थोड़ा कटाना भी आना चाहिए बढ़िया से। तो देखिए 5 5 दिख रहा है ना, तो 5 से कटा लेते हैं, ठीक है ना। किस लिए ज़्यादा अंक, 5 दूना 10 और 5 8 40 और 50 25 और 5 कम 5 2 50 25, ठीक है ना। अब बेटा 5 से फिर कटा लीजिए, 5 3 जा 15, 5 जा 25, 3 5 7 35। अब देखिए 3 1 तो 2 इसमें जाएगा 27, तो 3 9 27, तो बेटा 19,
ठीक है। तो इस तरह से द नंबर ऑफ विनर्स, तो एक्स क्या हुआ बेटा, हमारा विनर्स हुआ। देखिए यही माने हैं ना हम, देखिए ये एक्स का मान, तो एक्स का मान कितना हो गया 19। तो बेटा ये नॉन विनर कितना हो जाएगा, तो 63 में से 19 माइनस कर लेंगे, 63 में से 19 तो 20 माइनस कर लीजिए 43, तो 44 एक जोड़ दीजिए तो ये 44। तो ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया 44। तो कहने का मतलब, तो इसलिए लिख लीजिए, तो विनर पार्टिसिपेंट सो, इसी को लिख लीजिए, सो विनर पार्टिसिपेंट्स बराबर एक्स बराबर बेटा 19, और नॉन विनर पार्टिसिपेंट बराबर कितना बेटा, तो 63 माइनस एक्स बराबर हमने 44। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए जो आंसर दे रहा है उसका जवाब दे दीजिए, ठीक है ना। तो जितना पूछे उतना इसका पूछा इसका कर दीजिए। अगर पूछता कि नॉन विनर का बताइए तो ये वाला हो जाता, ठीक है ना। तो जितना पूछ रहा है विनर पूछ रहा है, विनर का हमने ये दे दिया। तो बेटा आज हम लोगों ने क्या देखा, लीनियर इक्वेशन का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। तो इसमें हमने यही ऑब्जर्व किया कि आप अगर बढ़िया से उसको समझते हैं, पहले अगर रफ डायग्राम बना लें, और रफ डायग्राम बनाने से क्या होगा कि बहुत सारा हिंट मिल जाएगा, फिर स्टेटमेंट लिखना तो हम धीरे धीरे सीख ही लेंगे, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट लिख लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए ताकि आपको अगले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स।